मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल की आपने वीडियो देखी होगी जो मैंने दादी आई थी उनकी एक वीडियो डाली थी, जिसके ऊपर एक कमेंट थी कि इतना दुर्व्यवहार। उनका दुर्व्यवहार किस लिए वो कह रही थी, खाट से क्या ये चिपक जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, खाट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं खुद धरती पे बैठ के खाना खाती हूँ। मेरे बच्चों को भी देखा होगा, अक्सर मैं वीडियो डालती रहती हूँ कि मेरे बच्चे और हम सभी खाट पे बैठ के खाना खाते हैं। और मैंने उनके साथ ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार किया जो आप सबको बुरा लगा हो? आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कि मैंने उनके साथ ऐसा क्या गलत किया। देखो, मैं तो उन्हें भेज देती जो मुझे देना होता, मैं क्यों ना बिठाती। ठीक है, मैंने इसलिए उनको बिठाया था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी घर में, धूप में वो बेचारी घूम रही थी। मैंने उनको बुला लिया अंदर, मैंने कहा आप अंदर आ जाओ। पानी के लिए मैंने उनसे पूछा था, पानी के लिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया और वो वहाँ के बैठ गई थी। ठीक है, तो मैंने पानी के लिए उन्होंने मना कर दिया, ठंडा पानी के लिए, क्योंकि अक्सर गर्मियों में बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगती है, इसीलिए मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा कि नींबू पानी ले आ। अब नींबू मेरे पास था नहीं, वही चीज़ मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी, नींबू ना नहीं था। तो मैंने कहा मीठा पानी ले आऊँ, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने चाय के लिए बोला, तो मैंने उन्हें चाय बना के दे दी। और आपको कोई भी चीज़ गलत दिखी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा मेरा व्यवहार था जो मुझे पता चले कि हाँ मैंने उनके साथ गलत किया। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती। वो गरीब हैं, ठीक है, लेकिन इंसान है। और मुझे भी पता चले कि हाँ मैंने उनके साथ में कुछ कमी की थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इतना दुर्व्यवहार, मैं कमेंट आपको दिखा दूँगी, आपको दिख जाएगी। इतना का मतलब होता है, मतलब मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ज़रूर बताइएगा। और मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अपने हस्बैंड के लिए भी दे चुकी हैं मैं खाना। खाना क्या, दूध दे दिया है मैंने उनके लिए। और अब बनेगी है मेरी इधर चाय। ये तो चाय आज मम्मी आ गई है ना, इसलिए बना रही हूँ। मैं चाय नहीं बनाती हूँ, तो उनके लिए अब चाय दूँगी और मैं अब पीऊँगी सबसे लास्ट में। बिल्कुल जब सब चीज़ से फ्री हो जाती हूँ ना मैं, उसी टाइम पे फिर लास्ट में अपने लिए पीती हूँ और मम्मी के लिए पीती हूँ। बच्चे भी चले गए, हस्बैंड की भी फिटिंग करा दी है मैंने। और आज कटहल की सब्ज़ी थी, तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश, उसको बहुत अच्छी लग रही थी, तो रोटी खा के भी गई है, लेके भी गई है। और कटहल की सब्ज़ी मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरा व्रत है आज तो कोई फ़ायदा नहीं रहा सब्ज़ी बनाने का। मुझे मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरा व्रत है। तो और चाय आ गई है मेरी यहाँ निकल के, ये देखिए। आ जा बेटा जल्दी से निकल के। ये चाय मेरी बन गई। चाय मैं शुरू से ही बहुत कम पीती हूँ, मुझे चाय पीनी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में चाय पीना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन एक बार चाय मुझे पी लेती हूँ, भर के गिलास ही चाहिए। उसके बाद में फिर मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चाय ये बन गई है और बिस्किट उनके पास में है, प्लेट में रख के ले जाऊँ, गर्म हो गई है एकदम से। सिरक मेरी ढूली लेके कोई कौन के कौन के इंडक्शन पर, हाँ उस पर अलग चलते हैं। उसके लिए सारी चीज़ें ही अलग चाहिए, फिर सारे ही बर्तन। ये है मेरा। और मैं चाय दूध सबसे लास्ट में इसलिए पीती हूँ सारे काम करने के बाद में, क्योंकि मैं आराम से पीती हूँ घंटों में। बहुत अगर थोड़ी भी ठंडी हो जाए ना तो मैं पीती नहीं हूँ, दोबारा गर्म करके लाती तो वही है। मतलब मुझे पीने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, एकदम रिलैक्स होके कोई काम आराम से करूँ या ना करूँ, लेकिन चाय आराम से पीती हूँ मैं। गई थी स्कूल और रास्ते में दिख गई मुझे लीची, क्योंकि यहाँ गांव में तो मिलती नहीं है और लीची बहुत बढ़िया रहती है गर्मियों में तो खासकर। तो प्रिंसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहने लगी थी एकदम से मम्मी लीची ले लो। एक तो देखो दूसरों के साथ गई थी मैं गाड़ियों में, तो मैं बार बार गाड़ी रुकवा भी नहीं सकती, तो उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने तुरंत लीची के लिए बोल दिया और मैं 1 किलो लीची लेके आई थी। फिर तो बच्चों को भी खिला दी और अपने हस्बैंड के लिए भी आज मैं लीची खिला रही हूँ। मैंने ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, ओनली 4 लीची लिए हैं उनके लिए। तो आज एक नई चीज़, वैसे तो खाते हैं लेकिन इस सीज़न में इस बार पहले दिन मैं उन्हें लीची दे रही हूँ। ठीक है, और लीची कैल्शियम की पूर्ति करता है, तो ये सब आप जानती हो बहुत बढ़िया है। और ये मैंने ले लिया है सेब, तो खिलाने वाली हूँ मैं जल्दी से। ये ना बिल्कुल पापा का फ़ोन आया है, क्योंकि हमारे घर में से एक मेरी ननद ही लगती हैं, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी और
मतलब डेथ हो चुकी है उनकी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो अब उन्हें घर पे लेके आ रहे हैं। तो पापा भी आ रहे हैं यहाँ से मम्मी को ले जाने के लिए। तो बाकी का कैसे क्या हुआ था मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं मम्मी को भेज दूँ यहाँ से, क्योंकि मम्मी भी अपनी तैयारी कर रही हैं। वहाँ पे अब कुछ भी होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। हमारे यहाँ कुछ हो जाता है ना तो उसके बाद सूद तक लग जाते हैं, और सूद का में कुछ होता नहीं है। ठीक है, कितनी अच्छी छोरी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक डेथ हुई थी, वो तो डेथ नहीं है, उसका तो मर्डर हुआ था, मैंने आप सभी के लिए बताया था। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो दूसरे चाचा जी के बेटे थे और ये दूसरी चाचा जी की बेटी हैं। लेकिन ये बीमार थी काफ़ी दिनों से, सेरासिस बोलते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी कोई बीमारी होती है उनके ना, ऐसे जख्म जख्म से बनते थे पूरी बॉडी पे। जिस समय मैं होली पे गई थी तो मैंने, उनकी बड़ी बहन मेरे साथ गई थी। वैसे होली पे हर बार वो ही मेरे साथ जाती हैं होली पूजन में। इससे जो ये वाली जो होली गई है ना, इससे पिछली वाली होली पे वही मेरे साथ पूजा करवाने गई थी। और इस बार वो शायद बीमारी की वजह से नहीं आई थी, उनकी बड़ी वाली बहन मेरे साथ गई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि मोनिका मौनी नहीं आई हैं? तो उन्होंने बताया था कि भाभी वो बीमार है बहुत ज़्यादा, यानी कि एक लंबे समय से वो बीमार थी। फिर एक साथ उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें, पहले तो यहाँ हमारा जेवर पास में पड़ता है तो सब जेवर के लिए ही लेके जाते हैं, जो पास होता है सब वहीं पर जाते हैं। तो जेवर लेके गए सबसे पहले उनके लिए, वहाँ पे कुछ दिन रखा, वहाँ से उनके लिए डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज। और वहाँ से निकालने के बाद में फिर वो रही थी, कौन सा है, शारदा हॉस्पिटल नोएडा में, वहाँ पे रही थी। शारदा में कम से कम 1 महीने वो रही थी, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला था। शारदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है शायद, जो भी है, मतलब अच्छा हॉस्पिटल है वो, शायद मुझे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन शारदा जो हॉस्पिटल है वो अच्छा हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट वहाँ पे अच्छा होता है। उसके बाद शारदा से भी उनके लिए निकाल दिया था, और शारदा से निकालने के बाद में अब उन्हें, मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाले हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ 2 दिन ही रहीं, और 2 दिन के बाद में अब उनकी डेथ हो चुकी है। ये है कि उनकी जो लीवर थे और मतलब बॉडी के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी वो उनकी गल चुकी थी, सारी चीज़ें, लीवर वगैरह, फेफड़े वेफड़े जो था वो सारी चीज़ें गल चुकी थी, जिसकी वजह से उनका ठीक होना मुश्किल था। काफ़ी दिनों से जब मम्मी को मैंने बुलाया था, मैं बच्चों के साथ पीटीएम में जाने वाली थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे कौन रखेगा, तो मैंने प्रिंसी से फ़ोन करवा दिया था। मैंने कहा बाबा से बोलते कि अम्मा यहाँ पर आ जाएंगी, मम्मी को जाना है स्कूल में। पीटीएम में से तो वैसे जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ड्रेस की वजह से मैं लेट हो गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से तो पापा का फ़ोन आया था कि मोनिका नाम था, मोनिका नहीं, मोहिनी नाम था उनका, हाँ मोहिनी, कि मोहिनी ख़त्म हो चुकी है और मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। तो ऐसे ये देखो, हमारे घर का एक सदस्य और चला गया, इससे पहले चला गया था, पता नहीं क्या हो रहा है। और इतनी अच्छी लड़की थी, क्या बोलूँ मैं उनके लिए, बहुत ही अच्छी थी। और ऐसे, और मतलब हाइट वगैरह अपने पापा के साथ जो भी काम वगैरह होता था ना वही करवाती थी। उनकी बड़ी बहन घर रहती थी और पापा भी उनके किसान हैं, तो पापा के साथ खेती में काम करवाने वो ही जाती थी ज़्यादातर। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और हाइट वगैरह तो उनकी इतनी अच्छी थी, मतलब 6 फुट, जेंट्सों की मिलती नहीं है 6 फुट हाइट उनकी थी इतनी। पर बोलते हैं ना कि बस बीमारी सब कुछ ले जाती है, वही हुआ उनके साथ। तो सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो, उनकी आत्मा को शांति मिले और घर वालों को भी शांति मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।